नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेंद्र। कैसे हैं आप लोग? आज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे हम लोग। देखो, एक पति और पत्नी थे, माया और मोहित। नई नई शादी हुई। आप भी जानते हो कि नई शादी में कहते हैं ना कि 6 महीने तक तो मेहंदी की खुशबू भी नहीं जाती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब पति और पत्नी के मध्य जो कॉमन चीज है, हर घर में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, कुछ नोक झोंक जब चलने लगी, इस नोक झोंक के दौरान माया का जो व्यवहार था वो बड़ा एक अजीब सा व्यवहार देखने में मिला। एक दिन पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े होने के दौरान पहले तो कुछ बहस हुई। बहस होते ही माया जो है कभी एक कोने में छुपती, कभी एकदम बहुत तेज तेज रोने लग जाती, कभी कुछ करती। तो शुरू में ये समझा गया कि ठीक है, ऐसे पति पत्नी के बीच हो जाता है। लेकिन यही चीज जब बार बार देखने को मिली तो एक चीज निकल के आई थी। माया को एक अजीब सा डर लगता था कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, एक व्यक्ति कई बार असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाता है, तो इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक दिन की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं इसमें बताता हूं कि जब सुबह मोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, माया ने बड़े उसके चरण स्पर्श करना, बिल्कुल उसको एक भगवान के रूप में स्वीकार करने वाली स्थिति थी। माया कहती थी कि आप मेरे भगवान हो, और भगवान के लिए उस दिन बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना के टिफिन भेजा गया। देखो, हमारे यहाँ एक बड़ी रूढ़िवादी स्थितियां हैं कि पति को परमेश्वर मानना, भगवान मानना, पति सब कुछ है, पैर छूना, ये करना, दो इंसान है, बराबर के हैं। खैर, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। जब वो ऑफिस चला गया, शाम को जब ऑफिस से मोहन घर आता है, तो घर आके जब देखा तो गेट से जैसे ही वो अंदर घर में घुसा तो माया उससे झगड़ा शुरू कर देती है। जोर जोर से चिल्लाना, कुत्ते कमीने, मरता भी नहीं है, तेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता, हरामजादे, निपुते, और अजीब अजीब की गालियां देना, ये करना। और उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। यानी कि जहां सुबह जैसे भगवान के रूप में पूजा जा रहा था, शाम होते होते वो कुत्ता बन गया। एक्सीडेंट नहीं होता, तुझे सर्प खा जाए, तेरे ये हो जाए, वो हो जाए, जितनी दुआ बद्दुआ क्या क्या दे सकते हैं, वो सारी माया देने में लगी रही। देखो, ये चीजें यहीं नहीं रुकी। अब एक और चीजें कुछ देखने को मिली। अब वो एक अजीब सी शिकायत करती है माया कि तुम्हें मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है, ना कभी ऑफिस से फोन करते हो, ना कभी कोई मैसेज करते हो। आजकल ये मैसेज भी बड़े इमोजी क्या क्या तरीके के चल गए, ना कुछ करते हो। मेरी किसी को चिंता ही नहीं है, या घर पे दिन भर कामों में लगी रहती हूँ, सास ताने मारती है, ससुर जी ये कहते हैं, अनेक तरीके की चीजें। देखो, ये चीजें खैर ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन माया में अजीब सी एक असुरक्षा देखी जा रही थी। और उसका ये मानना था कि मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है घर में। और ये शिकायत उसकी जब बढ़ती जा रही थी, तो दूसरा एक दिन इन्हीं शिकायतों के दौरान थोड़ा सा झगड़ा ज्यादा हो जाता है, और माया तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। जो भी सामान, मोबाइल हाथ में था, मोबाइल को दीवार में फेंक के मारना, सेंटर टेबल पे कांच था उसको तोड़ना, किचन में जाके बर्तनों को फेंकना। सब लोग इकट्ठे हो गए। जब वहां पर खड़े हुए थे, उसी दौरान जो सेंटर टेबल का शीशा टूटा हुआ था, उसी से माया ने अपनी नसें काटने की कोशिश की। बड़ा अजीब स्थिति थी। दूसरी चीज, उसी दौरान बीच में एक दो बार और ऐसे जब उसने किया, तो एक बार उन्होंने अपनी ही चुन्नी को फंदा बना के और सुसाइड करने की कोशिश की।
घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इसके व्यवहार में हो क्या रहा है। और लेकिन माया की एक चीज थी कि वो सुसाइड की कोशिश तभी करती थी जब सभी लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। ये नहीं है कि अकेले में कभी उसने कोशिश की हो। इसको कहते हैं पैरा सुसाइड अटेम्प्ट। वो पैरा सुसाइड अटेम्प्ट लेती थी, कई बार उसने कोशिश की। दूसरा, कुछ और ऐसी घटनाएं घटित हुई जैसे कि जब भी बहुत स्ट्रेस में रहती तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, पीछे से दिन भर मार्केट में घूमते रहना, खूब खाना खाना, घर पे खूब बना के खाया, बाजार में जाके खूब खाया, और इस तरीके के उसकी जो चीजें चल रही थी, घर वालों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दूसरा, माया किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी और माया के अंदर ईर्ष्या भाव बहुत अधिक देखा जा रहा था। तो दोस्तों, घर वालों ने जो समझा कि पक्का इसके कोई ना कोई ऊपरी बलाय, कोई भूत प्रेत इसके शरीर में आ गया है, और वो उसको तांत्रिकों को दिखाने लगे। लेकिन यही चीज धीरे धीरे कभी तो सही हो जाती, कभी चीजें बहुत बिगड़ जाती थी। तांत्रिक भी अपने तरीके के, हमारे यहाँ क्या है कि रूढ़िवादिता इतनी अधिक है कि जब कोई इस तरीके की घटनाएं घटित हों, उसको ये नहीं देखा जाता है कि ये व्यक्ति क्यों परेशान है, क्या समस्या है, सीधे लेके ये भूपो, तांत्रिक और इनके पास चले जाते हैं हम। यानी क्या क्या ये तंत्र विद्याएं, ये गले में कुछ पहना दिया और कहीं कुछ वो चलता है ना कि आबरा का डाबरा, और गीली गीली छू करके और भूत को एक शीशी में बंद किया और गाड़ दिया कि साहब अब सब सही हो गया। ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये माया के मेंटली हेल्थ को और गिराती जा रही थी, और दिन पे दिन ये सारी चीजें बहुत अधिक बढ़ने लगी। किसी ने उनको सलाह दी कि एक बार इनको किसी साइकिट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाइए, ये भूत विद्या कुछ नहीं होती है, ये सब रूढ़िवादी और ढोंगी चीजें हैं, इन ढोंगों में हमें नहीं फंसना है। जब उसे साइकिट्रिक के पास ले जाया गया और जब उसका डायग्नोसिस किया गया, तो दोस्तों उसके अंदर था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसी तरीके की चीजें देखी जाती हैं। देखो, इस तरीके के आप ये कहेंगे कि पहले ये चीजें क्यों नहीं देखने को मिली, क्योंकि इस तरीके के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, इन डिसऑर्डर का पता हमें 18 वर्ष की आयु के बाद लगता है। कई बार माता पिता को भी बच्चे की चीजें पता लग जाता है, लेकिन वो उस समय प्रारंभिक स्तर होता है तो कोई ध्यान दे नहीं पाता, लेकिन जब तक ध्यान देते हैं तो केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो देखो, इस तरीके के डिसऑर्डर में जो लक्षण देखे जाते हैं, एक तो सबसे पहले इस तरीके के डिसऑर्डर में एक असुरक्षा की भावना पाई जाती है। जैसे कि माया को जो डर था कि मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। दूसरा, इस तरीके की जो चीजें देखी गई कि सुबह व्यवहार जैसे कि माया कर रही थी कि पति को भगवान मान लिया था, और शाम को वही पति नीच प्रवृत्ति का या कुत्ता बन गया था। यानी कि उसी व्यक्ति में ड्वेल पर्सनैलिटी की चीजें देखी जाती हैं। एक तरफ बहुत अधिक स्नेह है तो एक तरफ बहुत अधिक नफरत करना। दूसरा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनमें सेल्फ इमेज डेवलप होती है, खुद के अनुसार चीजों को ये डेवलप करते हैं। दूसरा, इनको अपनी पहचान का क्राइसिस रहता है कि मेरी किसी को परवाह नहीं है। तीसरा, अगर आगे हम देखें कि ऐसा व्यक्ति स्वयं भी इमोशनली बहुत परेशान होता है और परिवार के सदस्यों को भी बहुत अधिक इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, पैरा सुसाइड अटेम्प्ट लेता है, यानी कि आत्महत्या का प्रयास करता है, परंतु आत्महत्या का प्रयास तभी करता है जब सभी लोग एकत्रित हों। इस तरीके के लोग जो हैं, इनको जिंदगी में बड़ा खालीपन, सूनापन लगता है कि एक तरफ तो बहुत अधिक मोटिवेट रहेंगे तो दूसरी तरफ बिल्कुल डिमोलाइज रहेंगे। अकेलापन,
सूनापन कि किसी को कोई लेना देना नहीं है मेरे से। ऐसे लोग जो हैं अन्य लोगों पर विश्वास कम करते हैं। दूसरा, इनमें घबराहट होना, मानसिक असंतुलन होना और डिप्रेशन का खतरा ऐसे पेशेंट्स में अधिक देखा जाता है तथा ईर्ष्या भाव उस समय बहुत अधिक होता है, यानी कि इमोशंस जो हैं वो बहुत अनबैलेंस होने लग जाते हैं। इस तरीके के जब भी कोई व्यक्ति या जिस भी व्यक्ति में इस तरीके के डिजीज देखे जाएं, डिसऑर्डर देखे जाएं, तो हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ना कि भूत प्रेत विद्याओं में उलझना चाहिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों, इस तरीके के जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं ये आपके बचपन के जो पालन पोषण की स्थिति होती है, जो आपके घर का या परिवार का माहौल होता है या आस पड़ोस का जो माहौल होता है, या बचपन में हम कहें कि वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जिस बच्चे ने झेली हो, उस बच्चे में इस तरीके के डिसऑर्डर्स होने की संभावना अधिक देखी जाती है। इसका अगर हम इलाज की बात करें तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जाकर हमें ऐसे की काउंसलिंग करानी चाहिए। दूसरा, परिवार में उस समय ऐसा एक माहौल होना चाहिए, बड़ा स्नेहपूर्ण माहौल होना चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर सके चीज़ों को। तीसरा, पेशेंट को थोड़ा सा आप वैल्यू देना शुरू करें, क्योंकि कई बार जो बहुएं होती हैं उनको परिवार में बहुत कम वैल्यू दी जाती है। उनको लोग इतने रूढ़िवादी होते हैं कि महिलाओं को पैरों की जूती समझ लेते हैं। उस जगह ऐसे पेशेंट को सही होने में समय लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके के डिसऑर्डर की दूसरी हम बात करें तो 95% ये डिसऑर्डर महिलाओं में पाया जाता है और 5% चांस पुरुषों में भी पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेशो और अधिकतम संख्या जो मानी गई है वो महिलाओं में इस डिसऑर्डर की मानी गई है। थैंक यू। नमस्कार।